नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि देश का मजदूर और कामगार बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 1947 के बाद भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जिससे न्याय की उम्मीद है वही सरकार अन्याय और असहनीय पीड़ा पहुँचा रही है। ये घोर अमानवीय, सपा सुप्रीमो ने कहा कि बेसहारों पर लाठियां बरसाई जा रही है। ये घोर अमानवीय कृत्य है। इस संकट का जिम्मेदार आखिर कौन है? अपहरण और धमकी देने के आरोप में जौनपुर जिला जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किल कम हो गई है। पूर्व सांसद पर मुकदमा लिखवाने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जल निगम के मैनेजर अभिनव सिंघल अपने बयान से पलट गए हैं। सिंघल ने कोर्ट में शपथ पत्र देते हुए कहा कि मानसिक तनाव के चलते उसने धनंजय सिंह पर अपहरण और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी मुकदमा पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है कि कोरोना वायरस महामारी से भारत में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां समाप्त हो सकती हैं और 12 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में गिर सकते हैं। परामर्श कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महामारी का उपभोक्ताओं की आय, उनकी बचत और खर्च पर व्यापक असर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का सबसे बुरा असर नौकरियों को नुकसान, गरीबी के बढ़ोतरी और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रूप में निचले पायदान के लोगों पर पड़ेगा। कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 18 मई से शुरू लॉकडाउन 4.0 देश में 31 मई 2020 तक लागू रहेगा। इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वहीं 2 नए जोन भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा आज से कुछ नई रियायतें भी दी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत से मजदूर मध्य प्रदेश के इंदौर में फंसे हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो रेल मंत्रालय से इस संबंध में बात करें। यह अनुरोध करें कि केंद्र सरकार इंदौर से कोलकाता के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाए ताकि जो मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे हैं वो मजदूर अपने घर पश्चिम बंगाल जा सके। शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत है, इसलिए मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सिंगापुर में सड़क पर एक शख्स के स्कीइंग करने का वीडियो वायरल हो गया है। चलते ट्रैफिक के दौरान बीच सड़क पर एक शख्स हाथों में 2 स्की पोल्स लेकर स्कीइंग की अंदाज में स्केटिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों ने सवाल किया, क्या सड़क पर ऐसा करने की परमिशन है? अब सिंगापुर पुलिस ने वीडियो देखने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। वीडियो में दिख रहा शख्स दोनों हाथों में स्की पोल्स लिए सड़क पर स्केटिंग कर रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश के कई हिस्सों में आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी, लेकिन राजधानी टोक्यो समेत 6 बेहद हाई रिस्क इलाकों में प्रतिबंध पहले की ही तरह लागू रहेंगे। गुरुवार को पीएम शिंजो आबे ने 47 में से 39 प्रीफेक्चर में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इमरजेंसी हटाने के ऐलान के बाद अब टोक्यो, ओसाका, क्योटो और होकाइडो जैसे बेहद जोखिम भरे क्षेत्रों में पहले की ही तरह कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। रविवार का दिन इजराइल में नए राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बना। इजराइल में नई सरकार के गठन के साथ ही 500 दिन से चला आ रहा राजनीतिक संकट खत्म हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इजराइल में लिक्विड पार्टी और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच हुए सत्ता के गठबंधन के तहत 14 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन मंत्री पद के बंटवारे पर विवादों की वजह से शपथ ग्रहण रविवार तक के लिए टाल दिया गया था। एक नई स्टडी से पता चला है कि कोरोना वायरस चीन में वुहान के मांस बाजार से नहीं फैला है। इस लैंडमार्क साइंटिफिक स्टडी ने चीन के उस दावे को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि कोरोना वायरस वुहान के मीट मार्केट से फैला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का स्पेशलिस्ट और बायोलॉजिस्ट ने विश्लेषण किया है। सभी मौजूदा डेटा के मुताबिक कोरोना का संक्रमण पहले से ही संक्रमित व्यक्ति के जरिए मीट मार्केट में पहुंचा। एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया है कि वायरस में पहले से ही एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के लक्षण। चीन में 6,40,000 कोरोना वायरस केस हो सकते हैं, जो कि उसके आधिकारिक आंकड़े 82,000 से काफी अधिक है। ये उस साझा रिपोर्ट में कहा गया है जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और 100 रिपोर्टर्स में प्रकाशित हुई है। 100 रिपोर्टर्स वॉशिंगटन स्थित गैर मुनाफे के आधार पर चलाए जाने वाला न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। इन संगठनों को डेटा चीनी सेना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से कथित तौर पर लीक हुआ बताया जाता है।